मोहम्मद मसला नंबर 650 है कि इज़ा इश्तरा मिन गैरिल बालिग शय्यन मिन अमवालिही वजब रद्दुहु इला वलिय्यिही वला यजूज़ु रद्दुहु इला तिफ़्ल नफ़्सिही। कि यहाँ पे सैयद ख़ुवैलिद रहमान का मौक़िफ़ यह है कि जो गैर बालिग है वो अपने माल से ख़रीद व फ़रोख्त और कारोबार नहीं कर सकता। तो अगर कोई बंदा गैर बालिग एक बच्चा चीज़ें बेच रहा है और उससे कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो क्या ये बंदा जो है वो उस चीज़ का मालिक बन जाएगा? तो क़ानून वही चलेगा कि जब गैर बालिग की बै बातिल है तो इसका मतलब है कि जो भी गैर बालिग से चीज़ ख़रीदी जाएगी बंदा उसका मालिक नहीं बनेगा और ना ही बच्चा क्या है उन पैसों का मालिक बनेगा जो इसने समन के तौर पे दिए हैं। तो फिर वाजिब क्या होगा इसके ऊपर कि वो चीज़ वापस पलटे, ठीक है, रद्दुल मबी जो चीज़ ख़रीदी है उसे वापस पलटाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे वापस वो किसको पलटाएगा? तो यहाँ पे कहते हैं बच्चे को नहीं पलटा सकता क्योंकि बच्चे के पास तो तसर्रुफ़ का हक़ ही नहीं है ना, ठीक है। तो वो है बच्चे की मिल्कियत वो चीज़, लेकिन उसमें जो तसर्रुफ़ का हक़ है वो बच्चे को वली को है, बच्चे के वली को है। तो क़ानून यही बनेगा कि इज़ा इश्तरा मिन गैरिल बालिग शय्यन मिन अमवालिही कि अगर उसने गैर बालिग से कोई चीज़ ख़रीदी मिन अमवालिही, अमवालिही की क्या मतलब है कि वो माल उसी गैर बालिग के हैं तो वजब रद्दुहु तो उस शय को पलटाना वाजिब है इला वलिय्यिही उस गैर बालिग के वली की तरफ, वला यजूज़ु रद्दुहु इला तिफ़्ल नफ़्सिही और ख़ुद उस बच्चे की तरफ उस चीज़ को नहीं पलटा सकते। वइज़ा इश्तरा मिन्हु मालन लिगैरिही और अगर वो ख़रीदे मिन्हु किससे जी उसी बच्चे से गैर बालिग से मालन ऐसा माल ख़रीदे कि लिगैरिही जो लिगैरिही यानी गैर बालिग है यानी उसका अपना नहीं है किसी गैर का है और उसमें भी क्या है मिन दून इजाज़तिल मालिक और मालिक की इजाज़त ही नहीं थी तो वजब रद्दु इलैहि तो फिर क्या होता है कि वो माल वापस पलटा इलैहि उसी मालिक की तरफ। अब इस्तिरज़ाउहु या उससे क्या करे राज़ी कर ले, उससे इजाज़त ले ले। फ़इन लम यतमक्कन मिन मारिफ़तिल मालिक और अगर ये कहे कि मुझे तो इसके मालिक का पता ही नहीं है कि बच्चे ने पत्नी ये जो माल उठा के लाया ये किस बंदे का उठा के लाया है और किसका माल इसने बेच दिया है वो नहीं पता, कन्फर्म नहीं है, तो फिर भी बच्चे को देना क्या है जायज़ नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा तसद्दक़ बिल माल अन्हु तो वो उस माल का सदका कर देगा अन्हु मालिक की तरफ से। इसको क्या कहते हैं फ़िक़्ह में मजहूलुल मालिक, ठीक है, एक ऐसा माल कि जिसका मालिक क्या है मजहूल है। तो माल मजहूलुल मालिक का क्या हुक्म होता है कि उसका सदका करना वाजिब होता है। अच्छा जी, ये सारी जो हैं वो मसला जो बयान किया है वो बुलूगत की शर्त वाला बयान किया है। अगला जो मसला है कि वो इख्तियार के मुकाबले में है कि लौ उकरिहा अहदुल मुतआमिलैन अलल मुआमलति अगर मुतआमिलैन को इकराह किया जाए यानी मजबूर कर दिया जाए मामला के ऊपर। इकराह का मतलब क्या होता है कि उन्हें धमकी दी जाए कि अगर तुम ये घर नहीं बेचोगे तुम्हें कत्ल कर देंगे या तुम्हें जेल में डाल देंगे, यानी किसी ज़रर की धमकी हो या जान की धमकी हो या माल छीनने की धमकी हो। तो उसने क्या किया जी मुतामिलैन यानी बाय और मुश्तरी को कहा कि ये मामला तुम करो ख़रीदो फ़रोख्त वाला, उसके ऊपर क्या मजबूर कर दिया तो हम क्या कहेंगे बै बातिल है, ठीक है, क्योंकि बै के सही होने के लिए शर्त क्या है इख्तियार शर्त है, अभी इख्तियार नहीं है बल्कि इकराह आ गया। तो अब कानून तो क्या है कि ये एक दूसरे के माल के मालिक नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने जो बेचा है वो भी इकराह के मातहत बेचा है और उसने जो पैसा लिया है दूसरे ने वो भी इकराह के मातहत लिया है, तो मालिक नहीं बनेंगे। तो कानून वही रहेगा कि एक दूसरे की तरफ रद्द करना वाजिब है। लेकिन अगर ये मामले के बाद राज़ी हो जाते हैं, ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे पहले तो मजबूर थे, बाद में कहते हैं ठीक है भाई मसला नहीं है, तो अगर राज़ी हो जाते हैं फिर वो मामला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी सुम्मा राज़ी या बिहा फिर वो इस मामले के ऊपर राज़ी हो जाते हैं तो साहत तो वो मामला सही हो जाएगा। व इन कानल अहवत हिनज़िन इयादतु सीगत है, अगरचे एहतियात क्या है कि वो जो मामले का सीगा है ना वो दोबारा पढ़ लें, ठीक है, मैं बेचता हूँ और मैं ख़रीदता हूँ, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो दोबारा दोहरा लें मामले का, तो ये क्या एहतियात है। तो ये एहतियात क्या हो जाएगी जी, एहतियात मुस्तहब हो जाएगी क्योंकि पहले कह दिया कि मामला सही है, तो मामला सही होने के बाद दोबारा मामले का वो सीगा पढ़ना और ख़रीदो फ़रोख्त की बातें करना, तो ये ज़ाहिर बात है वो एहतियात मुस्तहब में जाएगा। ला यसिहु बैउ माल गैर फ़ज़ूलन किसी दूसरे के गैर के माल को बेच देना फ़ज़ूली तौर पे ये सही नहीं होती, यानी ये बै सही नहीं होती कि गैर के माल को जो है वो
बेचते हैं, और ये बेफजूली से कहते हैं ना कि बेफजूली सही नहीं होती। ठीक है जी। तो बेफजूली की तारीफ़ भी आपसे पूछी जा सकती है कि बेफजूली का क्या मतलब है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि बै माल गैर, बग़ैर इज़्न ही। ठीक है, बग़ैर इज़्न के किसी के माल को बेच देना, ये क्या होता है, बेफजूली होता है। और बेफजूली के बारे में क्या कहेंगे, सही है सही नहीं है, कहते हैं सही नहीं है। लेकिन ये कब सही हो जाती है कि अगर वो मालिक क्या दे दे, इजाज़त दे दे। ठीक है, यानी ला से हो बै माल गैर फजूलन व मिन दून इजाज़त ही, मिन दून इजाज़तिल गैर। ठीक है, उसी गैर की इजाज़त के बगैर ही क्या ये सही नहीं होगी। नाम इज़ा अजाज़हु बाद ज़ालिका, बाद ज़ालिका बादल बै, अगर वो बै के बाद क्या है जी इसकी इजाज़त दे दे तो सहा, तो ये बै क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यजूज़ु लिल अब वल जद्द अन जिहतिल अब, यजूज़ु लिल अब वल जद्द अन जिहतिल अब के लिए जायज़ है और जद के लिए जायज़ है। जद के साथ कैद क्या लगाइए, अन जिहतिल अब, यानी दादा। ठीक है, नानी को क्या कहते हैं, जद में जिहतिल कहते हैं ना। ठीक है जी। तो बाप और दादा के लिए जायज़ होता है, और वसी है माँ, या इन दोनों का जो वसी है, यानी बाप जो है वो मरने लगा, उसके नाबालिग बच्चे थे, तो उसने किसी को वसी बना दिया कि तुम मेरे वसी हो और ये जो माल है इसकी तुम देखभाल करोगे। ठीक है जी। तो ख़ुद ये बाप दादा के लिए भी जायज़ होता है और इनके वसी के लिए भी जायज़ होता है। क्या जायज़ होता है कि ये भी अमाल तिफ़्ल, कि ये बच्चे के माल को बेचें। ठीक है, बच्चे के माल को बेच के जो उसका फ़ायदा है, मनफ़ियत है, उसमें क्या ख़र्च करें। वकज़ा यजूज़ु लिल मुज्तहिद अल आदिल और वकील, इसी तरीके से जो है वो मुज्तहिद आदिल के लिए भी जायज़ होता है और उसके वकील के लिए भी ये जायज़ होता है। ठीक है, कि वो बच्चे के माल को क्या है, बेचे या उसके अंदर तसर्रुफ़ करे। और उदूल मुमिनीना, या जो है वो जो मुमिनीन आदिल हैं। ठीक है जी, आदिल मुमिनीन है, उनके लिए भी जायज़ होता है। कब, इंदा अदम तमक्कुन मिनल वसूल इलैहिमा, कि जब आदिल मुमिनीन के लिए मुमकिन ना हो कि मिनल वसूल इलैहिमा, कि वो मुज्तहिद की तरफ या उसके वकील की तरफ क्या है, रुजू करें। यानी मुज्तहिद या वकील की तरफ रुजू करना मुश्किल होता है, तो फिर वो जो आदिल मुमिनीन है वो बच्चे का जो माल है उसके अंदर क्या करते हैं जी, तसर्रुफ़ करते हैं। लेकिन ये कब होता है कि जब बच्चे का जो है वो बाप और दादा ना हों, और इसी तरीके से क्या उनका वसी ना हो। यानी तरतीब कैसे बनेगी कि सबसे पहले बच्चे के माल के ऊपर किसको इख्तियार है, उसके बाप और दादा को। अच्छा, बाप और दादा ना हो तो फिर क्या देखा जाएगा कि उनका कोई वसी था या वसी नहीं था जिसको वसीयत की थी। अगर वसी नहीं है तो फिर किसकी बारी आएगी, मुज्तहिद और उसके वकील की आएगी। अगर मुज्तहिद और वकील नहीं है तो फिर किसकी बारी आएगी, मुमिनीन की आएगी, वकला की। या अगर मुज्तहिद और वकील है लेकिन मुमिनीन के लिए उन तक पहुँचना क्या है, या उनसे इजाज़त लेना क्या है, मुश्किल है। तो इनके लिए क्या जायज़ है कि अन यबी अमाल अलमजनून अव तिफ़्ल, कि ये उस मजनून, ये मजनून के माल को बेचें, अव तिफ़्ल, या बच्चे के माल को बेचें, लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं, अल-फ़ाक़िदैन लिल-वली, यानी वो बच्चा और वो मजनून के जिसका वली ना हो। और माल अल-गायब, या ऐसे बंदे के माल को बेचें कि जो क्या गायब है। ठीक है, बंदा जो है वो गायब हो गया, पता नहीं है, फ़ौत हो गया, फ़ौत नहीं हो गया, तो उसका जो माल है ये उसको बेच सकते हैं। लेकिन इसके साथ शर्त क्या रहती है कि इज़ा क़तज़त ज़रूरत हो बिबैइही, कि अगर ज़रूरत इस बात का तकाज़ा करे कि उसे बेचना हो, यानी उसका मकान वगैरह खड़ा हुआ है और वो ज़ाया हो रहा है फ़र्ज़ करें, और फिर ज़रूरत का तकाज़ा क्या है कि इसको बेच के बच्चे के लिए क्या है, पैसा महफूज़ किया जाए। ठीक है, या जो है वो कोई चीज़ पड़ी है वो ज़ाया हो रही है। ठीक है, तो ये सारी क्या ज़रूरत की क्या मिसालें बन जाएंगी। इज़ा भी अलमालुल मग़सूब सुम्मा अजाज़हुल मालिक, अगर माल मग़सूब को जो है बेचा जाए। माल मग़सूब का मतलब यही है कि किसी का माल चोरी किया और उसे बेच दिया, तो इस बै को क्या कहते हैं, बै फ़ुज़ूली कहते हैं, क्योंकि ये गैर मालिक के माल को बेचना है उसकी इजाज़त के बगैर। तो बै फ़ुज़ूली का क्या हुक्म बयान किया कि अगर बाद में इजाज़त आ जाए तो सही हो जाती है ना। ठीक है। सुम्मा अजाज़हुल मालिको, यानी माल मग़सूब को बेचा गया, बै बातिल थी, बै फ़ुज़ूली थी, लेकिन सुम्मा अजाज़हुल मालिको, मालिक ने क्या उस बै की क्या इजाज़त दे दी, तो सहा, तो वो बै क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। वकज़ल मालु व मनाफ़िअहु, और इसी तरीके से जो है वो जो माल है और उसके जो मुनाफ़े हैं, मिन हीनिल मामलते, उस वक्त से जब से मामला हुआ था, वो किसके लिए हो जाएंगे, मुश्तरी के लिए हो जाएंगे।
यानी इसको हम क्या कहते हैं फ़िक़्ह में, इजाज़ा जो है ना, आया इजाज़ा काशिफ़ा होता है या इजाज़ा नाक़िला होता है, दो जो है वो बहसें की जाती हैं कि बेफ़ुज़ूली में जो इजाज़त आती है, क्या उस इजाज़त से जो मामला सही होता है वो इजाज़त के वक़्त सही होता है या शुरू से क्या मामला सही होता है। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने जो है वो किसी की बकरी उठाई और उस बकरी को क्या है बेच दिया। ठीक है जी। और अगले ने जो है वो उस बकरी को जो है वो पाला, उससे दूध क्या हासिल किया और फ़र्ज़ करें कि उससे बच्चा भी हो गया, उसका वज़न भी बढ़ गया। ठीक है, वज़न भी उसका बढ़ गया। ये सारे मुनाफ़े हैं ना, ठीक है। और इजाज़त कब मिली है? जब उसने दूध से इस्तिफ़ादा कर लिया, बच्चा भी हो गया उसका। इजाज़त यानी फ़र्ज़ करें 6 महीने बाद जाके मिली, ठीक है जी। अब 6 महीने बाद जो इजाज़त मिली, क्या इस इजाज़त से ये जो बै सही होगी, ये मिन हीनिल मामला होगी, जब मामला हुआ था 6 महीने क़ब्ल, या जो है वो मिन हीनिल इजाज़ा, इजाज़त जब मिलेगी तो उस वक़्त से मामला सही होगा, ठीक है। अगर आप कहें कि ये जो है वो इजाज़त की वजह से शुरू से मामला सही हुआ है, ठीक है, शुरू से इसे क्या कहते हैं कि इजाज़ा काशिफ़ा है, यानी इजाज़ा ने कश्फ़ कर दिया, पर्दा उठाया किस बात से कि ये मामला शुरू से क्या था, सही था। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो बंदा है वो बकरी का भी मालिक है, वो जो दूध उसने पिया है उसका भी वो मालिक है, और जो बच्चा है उसका भी वो मालिक है, जो मुश्तरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, जिस दिन इजाज़त आएगी उसी दिन से मामला सही होगा, तो उस इजाज़त को क्या कहते हैं, नाक़िला, कि इजाज़त जो है वो उसी टाइम पे उस बकरी को जो है वो नकल करेगी अगली के मिल्क में। तो हम क्या कहेंगे कि मामला जो है वो शुरू में उसके दूध पे तो नहीं हुआ था, उसके बच्चे पे तो नहीं हुआ था, फ़क़त बकरी पे हुआ था, और उस वक़्त बकरी का वज़न भी क्या है, थोड़ा था। तो हम क्या कहेंगे, बस इसी टाइम पे जो है ना वो बकरी क्या है उसकी मिल्कियत में मुंतक़िल होगी। बस इसका मतलब क्या है कि बकरी के बच्चे के ऊपर कोई मामला नहीं हुआ था और बच्चे का जो दूध है उसके ऊपर मामला नहीं हो रहा, अभी मामला हो रहा है ना। तो लिहाज़ा वो जो दूध का भी वो बंदा ज़ामिन हो जाएगा, और इसी तरीके से वो जो बच्चा है उसका भी वो ज़ामिन होगा, वो भी इसे क्या वापस करना पड़ेगा। और अगर बकरी का वज़न ज़्यादा है तो उससे भी क्या है वो पेमेंट में थोड़ा बहुत कमी करनी पड़ेगी उसे, क्योंकि अब बकरी क्या है उसके बाद ज़्यादा जा रही है, ठीक है। ये क्या है, समरा मुतरत्तिब होता है कि बै फ़ुज़ूली में जो इजाज़ा है वो काशिफ़ा होता है या नाक़िला होता है। तो इसी तरीके से सवाल आएँगे कि जी इजाज़ा हुई है तो इजाज़ा की वजह से मामला जो है वो मिन हीनिल मामला दुरुस्त होगा या मिन हीनिल इजाज़त मामला दुरुस्त होगा। तो आप क्या कहेंगे जी, मिन हीनिल मामला जो है वो दुरुस्त होगा, ना कि मिन हीनिल इजाज़ा, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क कैसे करेंगे, यानी काशिफ़ा और नाक़िला का? यही किया है ना कि अगर मिन हीनिल इजाज़त मामला दुरुस्त करें तो फिर क्या आएगी, फ़क़त इसके पास बकरी आएगी मुश्तरी के पास, और उसका जो दूध है और जो बच्चा है वो मुंतकिल हो जाएगा मालिक की तरफ। और अगर इसको क्या बनाएँ जी, मिन हीनिल मामला बनाएँ, यानी नाक़िला बनाएँ, शुरू से बनाएँ, तो फिर इसके पास कुछ भी नहीं आएगा। किसके पास, यानी मालिक के पास। हाँ, वो बच्चा भी उसी का हो जाएगा और दूध भी उसी का हो जाएगा। यानी वो फिर वो काशिफ़ा कहलाएगी। हाँ, काशिफ़ा कहलाएगी। वो काशिफ़ा कहलाएगी। क्या काशिफ़ा में क्या मतलब, यानी जब वो बंदा बकरी का मालिक बना था ना, 6 महीने पहले ही बकरी का मालिक बन गया था। इसका मतलब है कि उसने जो दूध का इस्तिफ़ादा किया है वो अपनी मिल्कियत में की है, अपनी उसकी बकरी थी, अपनी बकरी का दूध पिया है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं 6 महीने तक बकरी इसकी हुई नहीं है, बकरी जो है वो इसकी मिल्कियत में कब मुंतकिल हुई है, जब इजाज़त आई है। तो इजाज़त 6 महीने के बाद आई है, तो इजाज़त को हम क्या कह रहे हैं, नाक़िला कह रहे हैं। तो इजाज़त जब 6 महीने के बाद आई तो इसका मतलब है क्या है कि बकरी 6 महीने के बाद इसकी मिल्कियत में मुंतकिल हुई है। तो 6 महीने पहले ये जो दूध पीता रहा है, ये अपनी बकरी का तो नहीं पीता रहा, ये दूसरे की बकरी का दूध पीता रहा है। तो इंसान अगर दूसरे की बकरी का दूध पिए तो उस दूध का ज़ामिन होता है, उसने उसके पैसे देने होते हैं। और इसी तरीके से जो बच्चा पैदा हुआ था वो भी उस बकरी का तब पैदा हुआ था कि जब बकरी इसकी मिल्कियत में आई नहीं थी, तो ज़्यादा बच्चा भी क्या इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये नाक़िला और उसमें क्या होता है, काशिफ़ा में ये समरा मुतरत्तिब होता है, ठीक है। तो फ़ुक़हा किस चीज़ के कायल हैं, यानी सैयद ख़ुलैनी रहमा और बाकी फ़ुक़हा जो हैं कि वो इजाज़ा को बेफ़ुज़ूली में क्या कहते हैं, नाक़िला कहते हैं, नाक़िला नहीं कहते, काशिफ़ा कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि वकान अल मालो, कि वो जो माल है वह मनाफ़िअहु, और उसके अगर भी मुनाफ़े थे, ठीक है। मुनाफ़े की आप मिसाल क्या लिखेंगे, लबन व शाते, ठीक है, लबन व शाते व तिफ़्लुहु व वलदुहु व औलादुहु, इस तरीके लिखने सारा। या इसी तरीके से वो जो शात की बजाय जब ज़ान भेड़ की बात आती है तो उसकी वो क्या कहते हैं, सूफ़ुहु, उसकी जो ऊपर सूफ़ है, क्या कहते हैं, ऊन, हाँ ऊन, उसकी जो ऊन है वो मुनाफ़े में चली जाती। तो इसी तरीके से वो जो माल है और उसके जो मुनाफ़े हैं, मिन हीनिल मामला, जब मामला हुआ था, मिन हीनिल मामला क्या मतलब, यानी क़ब्ल अल इजाज़ा,
ठीक है। हीन क्या है, वो ज़माने को बयान करते हैं, हीन ज़र्फ़ है, यानी जिस टाइम पे मामला हुआ था तो उसी टाइम से वो माल और उसके मुनाफे किसके हो जाएंगे, मुश्तरी के हो जाएंगे। वल एवज़ व मनाफ़िउहु लिल मालिक, और उसका जो एवज़ है यानी जो मुश्तरी ने उसके बदले में जो चीज़ दी थी, हाँ उसकी जो कीमत थी वो कीमत, और अगर उस कीमत के कोई मुनाफे बनते हैं, अगर तो वो पैसा दिया है तो पैसों के बच्चे तो नहीं पैदा होते ना, ठीक है। अगर बदले में उसने क्या है कोई बकरी की बजाय कोई मुर्गियाँ दे दी हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो फिर मुर्गियों के मुनाफे होते हैं मसलन, ठीक है। तो लिहाज़ा हम क्या कहते हैं कि एवज़ और एवज़ के मुनाफे अगर हैं तो वो किसके हो जाएंगे, लिल मालिकिल असील, वो उसका जो असल मालिक है उसी के हो जाएंगे, ठीक है जी। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिका, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि बैन यबी अल गासिबु अन यबीअहु अल गासिबु लिनफ़्सिही और लिलमालिक, कि वो जो चीज़ है वो बेची हो, अन यबीअहु यानी उस चीज़ को बेचा हो किसने, गासिब शख्स ने, लिनफ़्सिही अपने लिए बेचा हो या मालिक के लिए बेचा हो, क्योंकि अपने लिए बेचे तो फिर भी ये बै क्या है, फ़ज़ूली दुरुस्त नहीं है, या मालिक की तरफ से बेचे और मालिक की इजाज़त ली नहीं है, फिर भी क्या ये बै फ़ज़ूली है, दुरुस्त नहीं है। दोनों सूरतों में बै बातिल है ना, ठीक है। तो ये बै कब दुरुस्त हो रही है, मालिक की इजाज़त के बाद क्या दुरुस्त हो रही है। तो मालिक जो है वो जो बै की इजाज़त दे रहा है वो अपने लिए दे रहा है ना, इसके लिए थोड़ी दे रहा है, ठीक है। अच्छा, शराइतुल एवज़ैन, अभी ये जो अभी शराइत थी ना, इनको क्या कहते थे, शराइतुल मुताक़िदैन कहते थे, ठीक है। शराइतुल मुताक़िदैन का आप रट्टा लगाएं, कितनी बने थी शराइत जी, 6 शराइत है ना जी, शराइतुल मुताक़िदैन 6 है, और एवज़ैन की जो शुरूत है ना वो 5 हैं। युश्तरतु फ़िल एवज़ैन ख़म्सतु उमूर, के दो जो एवज़ होते हैं यानी समन और जो मुस्मन है ना, उसकी बै व शरा के मामला होने की ये शर्त है कि उसकी 5 शुरूत पाई जाती हों। पहली शर्त क्या है कि अल इल्मु बिमिक़दार कुल्ल मिनहुमा, कि एवज़ैन में से जितनी मिक़दार हर एक की है उसका इल्म होना चाहिए। इल्म किस चीज़ के मुताबिक हो, कि बिमा युतक़द्दरु बिही, यानी हर उस चीज़ के मुताबिक इल्म हो कि जिसके ज़रिए से उसके क्या है वो हिसाब लगाया जाता है, ठीक है। युतक़द्दरु बिही यानी जो उसका हिसाब लगाया जाता है। मा युतक़द्दरु बिही ख़ारिजन, यानी ख़ारिज में और वाक़े में प्रैक्टिकल लोग उसका जैसे हिसाब लगाते हैं। अगर वो चीज़ क्या है वज़न वाली है तो उसके वज़न का पता हो, ठीक है। अगर कैल वाली है तो उसके कैल का पता हो, शुमार करने वाली तो उसके शुमार का पता हो, मसाहत वाली है तो मसाहत का पता हो। यानी इंसान ये नहीं कह सकता कि बस ये जी कपड़ा उठा के ले जाओ, अब उसका कपड़े का कितना वज़न है यानी कपड़े कितने मीटर का है ये नहीं पता, तो ये बै क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, ठीक है। क्यों, आप क्या कहेंगे कि कपड़ा किन में से है, मसाहत में से है ना, इसको शुमार किया जाता है। या केले के ऐसे उठा के ले जाओ, उसका ना वज़न पता ना उसकी तादाद पता, तो ये बै भी क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो मुशाहदा के ऊपर होती हैं। मुशाहदा किसे कहते हैं, कि उसके वज़न वगैरह की बात नहीं होती, वो देखा जाता है, बस आप देख लें ज़ाहिरी तौर पे तो फिर आप ले जाएँ, आप जितना निकले उसमें से, जिस तरह गाड़ियाँ और घर, हाँ गाड़ियाँ वगैरह हैं या जानवर वगैरह, ज़िंदा जो जानवर हैं या घर हैं, ये मुशाहदा में चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कि उस इलाके में रवाज है कि वो जो लेकर आते हैं सब्जियां वगैरह, वो भी फ़र्ज़ करें मुशाहदा के ऊपर बेच रहे हैं, यानी ऐसे ज़मीन पे रखी हुई हैं कि भाई ये वाली सारी मुझे बेच दो, वो मुशाहदा के ऊपर चल रही है बै। तो वहाँ पे भी अगर वज़न का पता नहीं है तो मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको आप किस लिहाज से बेचा जा रहा है, देख के बेचा जा रहा है, मुशाहदे के एतबार से। मसलन धनिया वगैरह हैं, मसलन वो एक जी गठड़ी है, इतनी गठड़ी है जी, ये ले लें आप, यूँ करके वो मुशाहदा के ऊपर चल रहा है ना निज़ाम। अच्छा, ये पहली शर्त हो जाएगी कि चीज़ पता हो, रेट क्या है इसका पता होना चाहिए, और इसी वजह से क्या है, इस शर्त के ना होने की वजह से बै बातिल होती है। मसलन एक बै पाकिस्तान में क्या चल रही है, मोटरसाइकिल की लॉटरी वाली चल रही है ना, कि वो जी आप कुरानंदाज़ी डालते हैं, फिर आपका कुरान निकलेगा, तो अब कितने में मोटरसाइकिल पड़ेगी ये नहीं पता, हो सकता है वो 10,000 की पड़ जाए, हो सकता है 20,000 की, हो सकता है 30,000 की, जब आपका नाम निकले तो आप क्या कहेंगे कि ये बै क्या है, बातिल है। क्यों बातिल है, आप कहेंगे क्योंकि समन का मुअय्यन नहीं है, समन आपने मुअय्यन नहीं की, वो कुरे के ऊपर छोड़ दिए, ठीक है जी, जिसकी लॉटरी जब निकले। तो अगर समन मुअय्यन ना की जाए और लॉटरी के ऊपर छोड़ दिए तो बै क्या हो जाती है, बातिल हो जाती है। इसी तरीके से ये नहीं पता कि चीज़ कौन सी ख़रीद रहा है, वो मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है या क्या चीज़ ख़रीद रहा है, फिर भी बै क्या होती है, बातिल होती है। अच्छा, दूसरी क्या है कि अल-क़ुदरतु अला इक़बाज़िही, कि इंसान के पास कुदरत भी हो कि इक़बाज़ क्या है, उसको कब्ज़े में दे, ठीक है जी। फ़लौ बाअ दाब्बत शारिदा, वो ऐसे जानवर को बेचे कि शारिदा जो भाग गया है, ठीक है, यानी उसकी बकरी थी भाग गई है, उसे पकड़ तो सकता नहीं है, बस ऐसे बेच दे, ठीक है। घोड़ा भागा हुआ है, ठीक है, उसको बेच दे, जो घोड़ा गुम हो गया था उसकी, हाँ उसकी बै कर, ठीक है, लम यस्ह, ठीक है, ये बै सही नहीं होगी।
इल्ला यज़ुम्मा इलैहा, मगर एक उसके साथ ज़म करे ऐसी चीज़ को कि मा यतमक्कन मिन तस्लीमी, कि जिसको जो है वो अगले की तस्लीम, अगले के हवाले देना क्या हो, मुमकिन हो। यानी फ़कत उस घोड़े को ना बेचे, घोड़े के साथ कोई और चीज़ बेच दे, ठीक है, तो वो फल वगैरह साथ बेच दे, दोनों को मिला के क्या रेट लगाए, तो फिर इसमें क्या मुश्किल नहीं। तीसरी चीज़ क्या है कि मार्फतुल खुसूसियात, उन खुसूसियात की मार्फत ज़रूरी है कि अल्लज़ी तख्तलिफ़ु बिहा रग़बात, कि जिसकी वजह से लोगों की जो रग़बत है ना वो मुख्तलिफ़ होती है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ का वज़न ही पता चल गया और सब चीज़ पता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी नहीं पता, ठीक है। अब क्वालिटी की वजह से क्या हो जाएगा, उसके रेट का फ़र्क होता है। तो अगला बंदा जो है वो क्वालिटी नहीं बता रहा, या वो ये नहीं बता रहा कि ये किस इलाके की चीज़ है, किस मुल्क की है, उससे वो जाहिल रखा उसे, तो इससे भी क्या होती है, बातिल होती है। लेकिन वो खुसूसियात के जिनका कीमत में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, फ़र्ज़ करें उसका रंग है, फ़र्ज़ करें रंग ज़्यादा हो थोड़ा हो, या साइज़ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहे, उसके इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन चीज़ों का फिर खुसूसियात के जानना ज़रूरी नहीं होता। तो खुसूसियात के साथ क्या कैद लगाई है, जो रग़बत के हाँ, जो लोगों का जो इंटरेस्ट है ना उस चीज़ में, जो रग़बत है वो मुख्तलिफ होती है, और रग़बत के मुख्तलिफ होने से ज़ाहिर बात है रेट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी खुसूसियात का जानना भी क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। चौथा क्या है कि अल्ला यतअल्लक़ बिहक़्क़ि अहदिन, के वो चीज़ ऐसी हो कि किसी और का हक़ उसके ऊपर ना हो। फ़ला यजूज़ु बैउल वक़्फ़, बस क्या है, वक़्फ़ वाली चीज़ को बेचना जायज़ नहीं है। इस वक़्फ़ से मुराद क्या है कि एक ख़ानदान के लिए चीज़ वक़्फ़ थी, कि ये जी मेरे ख़ानदान के लिए चीज़ वक़्फ़ है, तो अब ख़ानदान के सब लोगों के लिए मुश्तरक है, ठीक है, तो उसको नहीं बेचा जा सकता। इल्ला फ़ी मवारिदिन, इल्ला फ़ी मवारिदा याती बयानुहा, मगर एक चंद एक मवारिद में कि जिसका बयान जो है वो बाद में आएगा कि वक़्फ़ को बेचना जाए कब जायज़ होता है। अच्छा, पाँचवीं शर्त क्या है कि अन यकून अल मबीउ मिनल आयान, कि जिस चीज़ को बेचा जा रहा है उसका ताल्लुक़ क्या है, ऐन से हो। ऐन किसे कहते हैं, शायद ख़ारिजी से हो, ठीक है। फ़लौ बाअ मनफ़ियत दार सनतन लम यसे, अगर क्या है वो एक घर को नहीं बेचता, घर की मनफ़ियत क्या होती है, रहायश, सकूनत। वो कहता है ये इस घर में मैं रहने को जो है वो बेच रहा हूँ, तो हम कहते हैं भाई रहने को बेचना नहीं होता, रहने का क्या होता है, ईजार होता है ना, तो आप ईजार करें, बै तो इसकी नहीं होगी ना, ठीक है जी। तो अगर वो घर की मनफ़ियत को बेचता है तो लम से, तो उसकी क्या है ना, क्या नाम है, बै सही नहीं होगी, ठीक है जी। नाम ला बासा बेचार मनफ़ियत समनन, लेकिन इसमें हरज नहीं है कि मनफ़ियत को जो है वो आप कीमत के तौर पे रखें, बेचें नहीं, आप कीमत के तौर पे उसके ज़रिए से कोई चीज़ ख़रीदें। कहते हैं इसके अहकाम जो है बाद में आएँगे। यानी इंसान किसी से मोबाइल ख़रीद रहा है और मोबाइल के बदले में क्या उसको मनफ़ियत दे रहा है कि आप मेरे घर में 3 महीने रह लेना, 4 महीने रह लेना, ठीक है जी, यूँ करके। अच्छा जी, मा युबाउ फ़ी बलदिन बिल वज़न अविल कैल, जिस चीज़ को बेचा जा रहा है एक शहर में वज़न के साथ या कैल के साथ, तो ला यसिहु बैउहु फ़ी ज़ालिकल बलद इल्ला बिल वज़न अविल कैल, तो उस चीज़ को उस शहर में सवाए वज़न और कैल के बेचना जायज़ नहीं होगा। व यजूज़ु बैउ बिल मुशाहदत, और उसको मुशाहदा के साथ बेचना कब जायज़ होगा, फ़िल बलद, उसी बलद में उसको मुशाहदा के साथ बेचना जायज़ होगा कि अल्लज़ी युबाउ फ़ीहि बिल मुशाहदत, कि जिस शहर में उसे मुशाहदा के साथ क्या बेचा जाता है, ठीक है। तो ये यानी ये जो है ना, बंदे जो उस इलाके के रवाज चल रहे हैं उससे हट नहीं सकते, ठीक है जी। यानी अगर जो है ना, अभी फ़र्ज़ करें कि जो केले वगैरह हैं वो बेचे जा रहे हैं किसके साथ जी, वज़न के साथ बेचे जा रहे हैं, तो हम बग़ैर वज़न की ऐसे जो है वो ख़रीद लें कि जी एक केला जो है रुपए का देते हैं, दूसरे 2 रुपए के, यूँ करके ख़रीदें, तो ये बै बातिल होगी। लेकिन इस बै बातिल होने के बाद चूँकि वो दोनों राज़ी हो जाएँ बाद में, तो फिर क्या है, तसर्रुफ़ जायज़ हो जाता है, ठीक है। यानी किसी दुकानदार ने फ़र्ज़ करें कि वो आलू वगैरह तोले नहीं है, वो ऐसे ही शॉपर में डाल के कहा कि ठीक है जी आप ये देख लो, ले जाओ सारे, तो इन्होंने मुशाहिदे के ज़रिए से मामला कर लिया, तोले हैं ही नहीं उसने। तो अब तोलने के बाद हम तो क्या कहेंगे, बै बातिल है। आप कहें अच्छा बै बातिल है, फिर क्या होगा नतीजा, हम कहते हैं रद्द करेंगे, एक दूसरे को वापस करें, वो कहते हैं हम राज़ी हैं तसर्रुफ़ के ऊपर, तो राज़ी यहाँ पे तसर्रुफ़ के ऊपर हो जाएँगे, तो बै क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, मा युबाउ बिल वज़न यजूज़ु बैउ बिल कैल, अच्छा जिस चीज़ को वज़न के साथ बेचा जा रहा है उसको कैल के साथ बेचना जायज़ है, ठीक है जी। वज़न के साथ किस चीज़ को बेचा जा रहा है, गंदम को। अब गंदम को जो है वो एक उसका बनाएँ कोई टोपा वगैरह, कैल को उसका बनाने पे मतलब कि इसमें जितनी भरी जाएगी उसके ज़रिए हम बेचेंगे, ये जायज़ हो जाएगा। कब के ये कब जायज़ होगा कि इज़ा कान अल कैलो तरीक़न अल वज़न, कि उस कैल को क्या बना दें, एक ज़रिया बना दें उस वज़न का,
यानी पहले आपने वज़न का ज़रिया कैल को नहीं बनाया हुआ था, एक पत्थर को बनाया हुआ था, ठीक है। तो आपने कोई बर्तन देखा, आपने कहा भाई इस बर्तन में वही 2 किलो ही आ रही है गंदम ना, तो अब आप क्या कहें कि आपने कहें कि बस मैं अभी बर्तन यूज़ करूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अब आज के बाद इस चीज़ को जो है वो कैल के साथ बेचना शुरू कर दिया। तो आप कहेंगे 2 लीटर वाला बर्तन क़िबला साहब ने रखा हुआ है, आप कहेंगे नहीं ये मैंने अलामत के तौर पे रखा हुआ है, ठीक है। होता भी तो है, तो वो कहते हैं ना कि ये 2 किलो का बर्तन है। हाँ, 2 किलो का बर्तन है, जी, जी। तो उसमें वो डाल के कहते हैं कि 2 किलो का हाँ, ये 2 किलो का है। तो ये किन चीज़ों में होता है, यानी ये उन चीज़ों में होता है कि जिनका जो है वज़न में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, और वो चीज़ें छोटी-छोटी बारीक बढ़ जाती हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि आलू वग़ैरह हैं, तो ये बड़े छोटे हों, तो हो सकता है वो बर्तन में उस तरह के ना आएँ, जिस तरीके से छोटे-छोटे हैं, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। उन चीज़ों हाँ, चावल, दालों में ये निज़ाम चलेगा कि जिनका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक ही किस्म के हैं। फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ़ किस्म के हों, तो उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है, कोई भारी हों, कोई हल्के हों, वहाँ भी फ़र्क पड़ सकता है। वज़ालिक और ये कैसे है कि कहीं युजअल कैलुन कि वो कैल करार दिया जाए कि यहवी मन्न मिनल हिंतति कि जो मुश्तमिल हो, कितने को मुश्तमिल हो, 1 मन के हिंता को, यानी गंदम का 1 मन उसके अंदर आ सकता है, एक बोरी फ़र्ज़ करें बना ली। फ़तबाउल हिंततु बिज़ालिकल कैल, पास उस हिंता को क्या है इसी कैल के साथ बेचा जा रहा है। यानी अगर गंदम जो है वो बोरी के हिसाब से बेची जा रही है, तोला नहीं जा रहा, तो वो बोरी उन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि इसको फुल भरेंगे तो 50 किलो आएगा इसके अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो वज़न वाली चीज़ है इसे कैल के साथ बेच रहे हैं और कैल को क्या बना रहे हैं, तरीक़ुल वज़न बना रहे हैं, ठीक है जी। इज़ा बतलतिल मुआमलतु, अगर मामला बातिल हो जाए लिफ़ुक़दानिहा शय्यन मिन हाज़िहि शुरूत, क्यों बातिल हो जाए, क्योंकि ये जो ऊपर हमने शुरू ज़िक्र किए हैं ना, इनमें से कोई शर्त क्या थी, बातिल थी। वमा ज़ालिका, लेकिन इसके बावजूद क्या है, राज़ी या कुल्लु मिनल मुतबायिनैन, मुतबायिनैन में से हर एक राज़ी हो जाए किस बात के ऊपर कि बेतसर्रुफ़िल आखिर फ़ी मालिही, कि अगला बंदा जी उसके माल में तसर्रुफ़ कर ले, क्योंकि असल कानून तो क्या है कि बै बातिल है तो ये वापस करेंगे ना चीज़, अगला मालिक नहीं बनता। लेकिन वो दोनों इस बात पे राज़ी हैं कि जी आप तसर्रुफ़ कर लें, हम वापस नहीं करते। तो जाज़ लहुमा तसर्रुफ़, तो उन दोनों के लिए जायज़ हो जाएगा कि वो तसर्रुफ़ करें फ़ी मंतुक़िल अलैहिमा, उन चीज़ों में कि जो इनकी तरफ क्या हुई है जी, मुंतक़िल हुई है। चलिए जी आज इतना काफ़ी है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।